गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आज की वीडियो में आपको बताया था कि 1 मार्च 2019 के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट जो है वो पोर्टल के अंदर प्री वैलिडेट करना होगा। आज अभी की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लाइव स्टेप बाय स्टेप डेमो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन फाइलिंग के अंदर जा करके अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट कर सकते हैं ताकि आपका जो है रिफंड उस अकाउंट में डायरेक्टली जा सके, क्योंकि 1 मार्च 2019 के बाद सिर्फ और सिर्फ ई रिफंड ही इशू किया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी अगर जानकारी नहीं है कि कैसे बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं और पैन से लिंक करते हैं तो इस वीडियो को देख करके आप अच्छे से समझ पाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इनकम टैक्स रिफंड के लिए ऐसे करें बैंक अकाउंट और पैन को लिंक। मैं आपको लाइव पोर्टल पे यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू दिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग करते हैं। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। सबसे पहले हम लोग को चलना है, इस वेबसाइट पे जाना है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in के फाइलिंग पोर्टल पे चले जाना है। उसके बाद हम लोग लॉग इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर क्रेडेंशियल्स डालना है, यूजर आईडी और पासवर्ड। ये डालने के बाद हम लोग अपने आप को लॉग इन कर लेंगे अपने पोर्टल पे। तो ये हमने अपना लॉग इन कर लिया है पोर्टल पे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको जाना है प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही आप प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो कि हम लोगों को काम करना है वो है ये वाला, प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, चूंकि मैंने अपना बैंक ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो आपका डिटेल्स अगर आपने ऐड किया हुआ है और वैलिडेट किया हुआ है तो आपके पास ऐसा एक लिस्ट दिखेगा। इस लिस्ट के अंदर मैक्सिमम आप एक बैंक ऐड कर सकते हैं, चाहे वो सेविंग्स का हो, चाहे वो करंट का हो, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और स्टेटस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिडेटेड अगर रहेंगी, स्टेटस में अगर वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल्ड दोनों आना मैंडेटरी है। अगर ये मैंडेटरी आपका ऑप्शन नहीं आएगा तो आप अपनी रिटर्न अगर फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स का रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है किसी एक बैंक अकाउंट को, उसको आपको रिमूव करना है और उसके बदले आपको दूसरा अकाउंट डालना है, क्योंकि ये अकाउंट जो आपने ऐड किया है वो या तो बंद हो गया है या वो डीएक्टिवेट हो गया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऐड, रिमूव एंड इनेबल ईवीसी। अगर आपके लिस्ट में कोई नाम नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी अगर आपके पास कुछ है तो उसको रिमूव करने के लिए आप रिमूव बटन क्लिक करेंगे। और अगर आपने वैलिडेट किया हुआ है लेकिन ईवीसी इनेबल्ड नहीं है तो इनेबल ईवीसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं। EVC generation will be enabled only for bank accounts with status validated and EVC enabled। मतलब अगर आप EVC enable करके रखेंगे तो आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे थ्रू बैंक अकाउंट डिटेल्स तो आप EVC जो है अपने बैंक अकाउंट के लॉगिन डिटेल से भी भेज पाएंगे। If the bank account validation is failed at bank, the same will be available in the above table for 1 day। अगर आप अपना वैलिडेशन करते हैं, बैंक का वैलिडेशन करते हैं और वो किसी भी कारण से वो बैंक वैलिडेशन फेल हो जाता है तो वो जो वैलिडेशन का ऑप्शन है वो एक दिन के बाद आपको दोबारा से दिया जाएगा। क्योंकि काफी लोगों की ये क्वेरीज आ रही हैं अब कि सर बैंक वैलिडेशन जो है वो फेल हो जाता है। तो बैंक वैलिडेशन अगर फेल हो जाता है तो उसका जो डिटेल्स है वो एक दिन के बाद ऊपर टेबल में शो किया जाएगा किस कारण से वो फेल हुआ। Only one account can be enabled for EVC generation at a time। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं for the purpose of EVC generation। बैंक अकाउंट कैन बी एडेड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ रिमूवल। सपोज करते हैं आपने कोई बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, आप उसको रिमूव करके नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जब आपने एक बार बैंक अकाउंट रिमूव कर दिया तो उसके 24 घंटे के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 24 घंटे आपको वेट करना होगा और उसके बाद आप नया बैंक अकाउंट ऐड कर पाएंगे। बैंक अकाउंट कैन बी रिमूव्ड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एडिशन। और आप जब नया बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं 24 घंटे के बाद। ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत ऐड करा और तुरंत आप उसको रिमूव करेंगे।
तो आपको रिमूवल के लिए भी 24 घंटा का वेट करना होगा और रिमूवल के बाद एडिशन के लिए भी 24 घंटे का इंतजार करना होता है। ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर अब हम लोगों को कोई बैंक अकाउंट ऐड करना है तो हम लोग क्लिक करेंगे ऐड वाले बटन पे। जैसे ही हम लोग ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन विंडो ओपन होकर आएगी जहां पर हमारा कुछ इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, जहां पर कि हमारा बैंक डिटेल्स, पैन नंबर, हमारा नाम, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह डिटेल्स मांगा जाता है इस वाले पेज के ऊपर। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। यहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करना होता है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। बाय प्री वैलिडेटिंग योर बैंक अकाउंट यू कैन जनरेट ईवीसी यूजिंग दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन को यूज करके आप ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। यूज दिस ऑप्शन बाय कोडिंग योर पैन एंड बैंक अकाउंट नंबर टू रीसेट योर पासवर्ड यूजिंग ओटीपी। अगर आप अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप अपनी रिटर्न की ईवीसी जनरेट कर सकते हैं थ्रू बैंक अकाउंट ऑप्शन। अगर आपको अपना पासवर्ड भूल गए हैं आप, तो आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल से पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। चूज टू सिक्योर योर लॉगिन यूजिंग दिस ऑप्शन बाय एंटरिंग यूजर आईडी, पासवर्ड एंड ओटीपी। आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके अपने पैन नंबर से या मोबाइल नंबर से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। यू कैन इवन चूज टू रिसीव योर रिफंड बाय क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इस बैंक अकाउंट के थ्रू यहां पर आप ई रिफंड भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको देना है सबसे पहले अपना पैन नंबर, उसके बाद आपका नाम। ये दोनों जो है ये ऑटोमेटिकली डेटा ऑटो पॉपुलेट रहेगा जिस पैन नंबर से आप लॉगिन करके रहेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है पैन मस्ट मैच द पैन लिंक्ड टू दिस बैंक अकाउंट, चेक विथ योर बैंक। जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था, अगर आपने सपोज करते हैं आपका बैंक अकाउंट है, वहां पे आपने किसी और का पैन नंबर दिया हुआ है, पैन कार्ड दिया हुआ है, सपोज करते हैं ज्वाइंट अकाउंट है, आपने किसी और बंदे का वहां पे पैन कार्ड दिया हुआ है और आप ऑनलाइन पोर्टल पे आके किसी और बंदे का, दूसरे बंदे का पैन नंबर यहां डालेंगे तो वो वैलिडेट नहीं होगा, वहां पे आपको एरर आएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि इस बैंक अकाउंट में जो बैंक अकाउंट का नंबर आप देते हैं, इस नंबर के साथ जो आपने बैंक में पैन नंबर दिया हुआ है वही सेम बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहां पर डालना है। मतलब पैन और बैंक का डिटेल्स आपस में मैच होना चाहिए। नेम मस्ट मैच द नेम लिंक्ड टू दिस बैंक अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नेम भी जो है एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। जो भी आपका नाम पैन कार्ड पे है सिमिलर एकदम 100% मैच आपके साथ होना चाहिए बैंक का डिटेल्स के साथ। नेम और पैन शुड बी टैलीड विद द बैंक डिटेल्स। जो भी बैंक डिटेल्स के अंदर आपका डिटेल्स आ रहा है हूबहू यहां पर आपके पास रहना चाहिए, नहीं तो आपका वैलिडेशन नहीं करा जाएगा। यहां पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर डालना है एंड दैट ईमेल आईडी आपको यहाँ पे पुट अप करनी है। मोबाइल नंबर मस्ट मैच द मोबाइल लिंक्ड टू दिस बैंक अकाउंट। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं कि मोबाइल नंबर जो है वो भी आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दिया गया है सेम मोबाइल नंबर आपको इस वाले पोर्टल में भी डालना है। ऐसा नहीं है कि वहां मोबाइल नंबर कुछ और आपने डाल दिया, यहाँ पर मोबाइल नंबर कुछ और है। ईमेल आईडी मस्ट मैच विद द ईमेल लिंक्ड टू दिस बैंक अकाउंट। और आपको अपना ईमेल आईडी अगर यहाँ डालना है तो ईमेल आईडी भी बिल्कुल अपने बैंक डिटेल्स में जो आपका ईमेल आईडी है, मतलब तीन चीजें, चार चीजें, पैन, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो एग्जैक्टली आपके बैंक डिटेल्स पे दिए गए हैं, बैंक के अकाउंट में दिया गया है, सिमिलर डिटेल्स आपको यहां डालनी है। तो यहां पे आपको डालने से पहले ये चीज देख लेना है कि बैंक का डिटेल्स आपका अपडेटेड है या नहीं है। अगर वो अपडेटेड नहीं है तो पहले आप जाकर के बैंक से अपना डिटेल्स जो है वो अपडेट कराएं। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको प्री वैलिडेट करना है। प्री वैलिडेट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, only if these details are confirmed by the bank details will be validated and then EVC can be generated using this option. EVC will be received on this mobile number. अगर आपका जो डिटेल्स आपने यहाँ फीड करा, इस डिटेल्स को बैंक वाले अप्रूव करेंगे, जैसे ही बैंक वाले अप्रूव करेंगे आपको ईवीसी का इनेबल करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर वह मैच नहीं होगा तो आपको वैलिडेट करने से मना कर दिया जाएगा। तो आप यहां पर जैसे ही प्री वैलिडेट करेंगे, प्री वैलिडेट जैसे ही करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, दोनों में डिफरेंट ओटीपी जाएगा। आपको वहां ओटीपी डालना है, ओटीपी डाल के कंफर्म करेंगे तो आपका जो है अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि सेम डिटेल्स आपके बैंक के ब्रांच में भी अवेलेबल है। ये हो गया एक स्टेप। ये हो जाने के बाद आपको चले जाना है फिर से उसी पेज पे। तो ये आपका एक स्टेप होगा वैलिडेट करने का। उसके बाद आपको फिर से ईबीसी को भी इनेबल करना है, तो उसके लिए भी आपको फिर से जाना होगा उसी चीज में, माय प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही आप जाएंगे प्रोफाइल सेटिंग्स में, प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट, तो आपने एक बार जब ऐड कर लिया होगा तो आपके सामने यहां पर इस तरीके से डिटेल्स एडेड दिखेंगी, स्टेटस के अंदर वैलिडेटेड दिखेगा। आपको यहां पे करना है इनेबल ईवीसी।
आप जैसे ही इनेबल ईवीसी करेंगे वो 5 मिनटों के बाद यहाँ पर स्टेटस हो जाएगा वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल्ड। मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे दिया है सिलेक्टेड बैंक अकाउंट इज ऑलरेडी इनेबल्ड फॉर ईवीसी जनरेशन। मतलब मेरा जो बैंक अकाउंट है वो टोटली लिंक हो चुका है मेरे पैन कार्ड से और कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो आसानी से मैं अपनी रिटर्न फाइल कर पाऊंगा और अपना रिफंड भी क्लेम कर पाऊंगा। तो ये वीडियो मैंने आपके साथ इसीलिए आज शेयर किया है क्योंकि काफी लोगों को ये परेशानी अब आने वाली है, क्योंकि कल से ये चीज मैंडेटरी हो जाएगी। तो आज के आज और कल से आपको ये काम करना बहुत जरूरी है अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिफंड लेना चाहते हैं, नहीं तो आपका रिफंड जो है वो रुकने वाला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि जिनका भी रिफंड रुका हुआ है और जिनका रिफंड नहीं भी रुका हुआ है तो रिटर्न फाइल करने से पहले पहले अपना बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को लिंक करवा लें, नहीं तो आपका फाइलिंग में प्रॉब्लम आ सकता है और रिफंड में तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।